Hi all, welcome to Crescent Crystal. My name is Chirag. I'm also known as Kyra. That's my soul name. I'm an Akashic reader and a tarot reader. My expertise is in love and relationship readings. आज का जो हमारा रीडिंग है इट्स ऑल अबाउट कि आपका कनेक्शन बेसिकली है क्या. इज इट अ सोलमेट कनेक्शन, इज इट अ कार्मिक कनेक्शन, इज इट अ कार्मिक सोलमेट कनेक्शन, या फिर इसका बेसिकली पर्पस क्या है आपकी लाइफ में. सो लेट्स अंडरस्टैंड विदाउट फर्दर ड्यू. लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आपके कनेक्शन का ट्रू नेचर क्या है. इज दिस अ सोलमेट, इज दिस अ सोलमेट कार्मिक, और इज इट जस्ट अ लर्निंग. एंड अगर लर्निंग भी है तो आपके लिए क्या लर्निंग है, एंड व्हाट्स द एडवाइस फॉर यू. Okay, so let's begin. Let me access universal consciousness. मुझे बताइए what kind of connection is this? ये connection का true nature क्या है for my viewer जो भी ये देख रहे हैं उनके इस connection का the connection they are in or they are inquiring about. What is the true nature of this connection? Is this a soulmate connection? Is this a karmic connection? What is it? Cards are flying. हम लोग इसको बहुत क्लैरिफाई करेंगे. बट ऑफ द बैट आई फील दैट कि जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, दिस कनेक्शन हैज़ बिन वेरी पैशनेट, बहुत ज़्यादा पैशन है. वर्क कनेक्शन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए. हो सकता है कि आप लोग काम पे मिले थे या कॉलेज या स्कूल में मिले थे. इट कैन बी दैट ऑल्सो. आप यहाँ पर एरीज लियो सेजिटेरियन फायर साइन बहुत स्ट्रांगली आई है, या अर्थ साइन आई है. अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एयर साइन भी आई है, जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा. जो भी है यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं. लाइक देयर आर सो मेनी एंजाइटीज, इश्यूज, फियर्स, आर्ग्यूमेंट्स, स्लीपलेस नाइट्स. आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम या आगे जो भी मुझे बताइए. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? ये किस तरह का कनेक्शन है? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों भेजा है आपने यहाँ पर? प्लीज क्लैरिफाई करिए. ओके. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ये नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ कार्ड ऑफ एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट. यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन है, इनडिसीजन का कार्ड आया. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत आप दोनों के बीच में डिफरेंस है. वैल्यूज़ का फ़र्क हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों का नज़रिया बहुत अलग है चीज़ों को लेके. आप लोगों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली लग रही है वो ये है कि इस कनेक्शन में हो सकता है कि दोनों में से एक इंसान ज़्यादा ही एफर्ट्स डाल रहा है. दिस इज अ वेरी स्क्यूड कनेक्शन. मतलब दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है. मुझे यहाँ पर पैसे, मुझे ये भी लग रहा है कि फाइनेंशियली आप लोग बहुत अलग हैं. मतलब समबडी बिलोंग्स टू वेरी वेल्दी फैमिली, मतलब एक बहुत अमीर घर से है, और एक इज़ लाइक नॉर्मल और समथिंग लाइक. फाइनेंशियल गैप बहुत दिख रहा है मुझे यहाँ पर. और वर्क रिलेटेड कार्ड भी आया है, तो हो सकता है कि आप लोग के स्टेटस में बहुत फ़र्क है. अगर वर्क कनेक्शन है तो हो सकता है कि कोई बॉस हो और कोई डिसबॉर्डिनेट हो, या बहुत जूनियर लेवल पे हो, समथिंग लाइक दैट. ये कनेक्शन में प्रॉब्लम लग रहा है मुझे यहाँ पे. आगे जो केवल मुझे सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो. एग्जैक्टली टेल मी व्हाट्स सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल अबाउट. क्यों सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहे हो आप? I'm so sorry, it's seven of wands. I said seven of swords. हाँ, मुझे लग रहा है कि देखिए इट्स लाइक क्लैरिफाइड बाय, देखिए काफ़ी सिमिलरिटी है ना. थोड़ा सा मतलब कार्ड्स भी, लेकिन आई रियली लव इट व्हेन दी कार्ड्स आर वेरी एक्यूरेट. आई रियली लव इट. मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है. आई थिंक दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन. सो लेट्स दैट इज फॉर श्योर दैट दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन. बट यहाँ पर मुझे लर्निंग ज़्यादा लग रहा है. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्टिकुलर कनेक्शन इज प्लांटेड इन योर लाइफ टू मेक यू
लर्न समथिंग, या आपकी स्पिरिचुअलिटी को एनहांस, आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए है ये कनेक्शन। हाँ, मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए हम इसके जो पर्पस है, इसका कनेक्शन का जो पर्पस है वो हम आगे देखेंगे। बट आई थिंक ये आपके हार्ट चक्रा को ओपन कर रहा है, और आपको बिकॉज दिस इज सेवेंथ चक्रा विच इज क्राउन चक्रा, आपको मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे स्पिरिचुअल डाउनलोड्स आ रहे होंगे। मैं आपको बहुत हाईली रिकमेंड करूँगी कि सेवन चक्रा मतलब क्राउन चक्रा का ये चक्रा बैलेंसिंग, कोई भी अलाइनमेंट का मेडिटेशन है, कुछ भी आप कर सकते हैं। आई एम 100% श्योर आपको इस कनेक्शन के लिए बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। प्लीज़ डू दिस, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र काफ़ी ओपन हुआ है। आपने इस कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपने बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, लव के बारे में, और इवन मुझे लगता है कि आपके वैल्यूज़ में भी फ़र्क आया है, आपकी सोच में। आप काफ़ी डिवाइनली अपलिफ्ट हुए हैं यहाँ पर। आर्कएंजल गैब्रियल, मुझे एट ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करो, व्हाई इज दिस एट ऑफ वांड्स हियर? So congratulations guys, this is a spiritually guided connection and this is a soulmate connection, but हम लोग ये समझेंगे कि इसका पर्पस क्या है। We'll also understand the purpose of this particular connection. मुझे लग रहा है कि yes 100% is a work related connection, but यहाँ पर काफ़ी पैशन है। yes, some one of you, देखिए आप दोनों में देखिए बहुत फ़र्क है यहाँ पे दोनों के अंदर। वन इज़ वेरी इमोशनल एंड वन इज़ वेरी प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ में फ़र्क मुझे लग रहा है कि वन इज़ a very mature practical person and one is very emotional sensitive। तो आप दोनों के बीच में बहुत वैल्यूज़ का जो कार्ड है वो समझ में आ रहा है मुझे, बट यहाँ पर बहुत सारा पैशन है, बहुत अट्रैक्शन है। वो कहते हैं ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आर्कएंजल गैब्रियल, मुझे एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो, व्हाई इज एट ऑफ पेंटिकल्स हियर? हरि ओम। Why? Rest and rejuvenation. Okay. तो अगर मुझे लग रहा है कि अगर ये वर्क कनेक्शन नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि शायद अगर या तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना फोकस, या फिर वर्क कनेक्शन है जो भी है, बट यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। आप अपना फोकस अपने काम पे डाल रहे हैं, पढ़ाई पे डाल रहे हैं, ताकि आप इसके बारे में ना सोचें, बिकॉज देयर इज इनसेन अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन हियर। और आई वुडंट बी सरप्राइज कि अगर आप इनके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, वो आपके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं, और इसी वजह से ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी भी हो रही है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है एग्जैक्टली। तो इसकी वजह से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे देख रहे हैं कि चलो मैं, या तो फिर रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, मतलब आप काम पे ध्यान दे रहे हैं या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यू हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम डेटिंग, या यू हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम मतलब एवरीथिंग, या इस कनेक्शन से ब्रेक लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, ये सच नहीं है, ये डिसीट है। दिस इज नॉट द ट्रुथ। आप जितना ही इससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप जितना ही जताने की कोशिश कर रहे हैं कि यू आर जस्ट फाइन, या आप अपना डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं या फोकस कहीं और डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे हैं। बिकॉज सच है ये कि आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देयर इज इंसेन अमाउंट ऑफ पैशन, इंसेन अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी, इनडिसीजन है यहाँ पे, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप। इनफैक्ट आप जितना भी सोचने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, उतना ही आप मतलब जितना ही अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आप उनके लिए और सोच रहे हैं और ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं। देर आर अदर वेज। पर्सनल कनेक्शन, सॉरी पर्सनल रीडिंग, आई एम फॉर्मलिंग, पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज़ कनेक्ट कीजिए, बिकॉज आई डू फील दैट के सिचुएशन टू सिचुएशन अलग होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि इसमें आपके आगे जाके हमें पता चलेगा कि कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कनेक्शन इन योर लाइफ। लेट्स अंडरस्टैंड। आगे जो केवल मुझे सिक्स ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करो प्लीज, व्हाई इज सिक्स ऑफ वांड्स हियर? शो मी। ओह हर हर महादेव, इतने सारे, ओह माय गॉड, वाह। मतलब आप ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं एकदम खुश हूँ, एकदम सब कुछ परफेक्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट केयर एनीथिंग। बट ट्रस्ट मी, आप बहुत इमोशनल भी हैं और बहुत अट्रैक्टेड भी है। सीक्रेट चक्रा, मतलब देखिए, यू आर जस्ट पुटिंग अप अ शो। मुझे लग रहा है कि ये है ना, दिस पर्सन इज इन द लाइमलाइट, मतलब दुनिया के सामने द वर्ल्ड का कार्ड है। सो ये this is so accurate, this reading is amazingly accurate. Please claim this guys, if you are resonating with this, put a heart and claim this energy.
मुझे लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है, आप दुनिया के सामने तो ये दिखा रहे हो देयर इज नथिंग रॉन्ग, सब कुछ फाइन है, मैं एकदम खुश हूँ, सब कुछ परफेक्ट है, बट दिस इज जस्ट अ डिसीट, ये सच नहीं है, दिस इज नॉट द ट्रुथ। आप बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत सारा पैशन है इनके लिए, दुनिया चाहते हैं इनके साथ में, यू वॉन्ट द फैमिली विद देम, आपका फ्यूचर है कि यू वुड बी टुगेदर, यू नो, एक हैप्पी फैमिली का विजन है आपका इनके साथ में। दिस इज सो ब्यूटिफुल, क्लेम इट प्लीज, क्लेम इट। आई लव इट व्हेन माय रीडिंग्स आर एब्सोल्युटली एक्यूरेट। चलिए मैं देखती हूँ कि इस कनेक्शन का, चलिए ये तो हमें पता चल गया कि दिस इज अ लव लाइक स्पिरिचुअली गाइडेड सोल कनेक्शन। मैं ये देखना चाहती हूँ कि इसका फ्यूचर मतलब आउटकम क्या है, मतलब सॉरी व्हाई एम आई सेइंग आउटकम एंड फ्यूचर, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इसका पर्पस क्या है आपकी लाइफ में, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, but for that I would like to just reshuffle my cards and get the clarity on this. Okay bro, please guide me, help me, let me access universal consciousness. मुझे बताइए कि इस कनेक्शन का पर्पस क्या है मेरे व्यूअर की लाइफ में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कनेक्शन इन देयर लाइफ, पर्पस बता दीजिए चलिए फटाफट से। वो इतने सारे कार्ड्स नहीं है, मुझे चाहिए एक दो कार्ड दीजिए चलिए, आई वुड रीशफल इट। Okay. There is a lot of learning. ये मुझे लग रहा है कि बहुत आसान कनेक्शन नहीं होगा। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है दिस इज़ टू मेक यू ओके परफेक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन आपकी लाइफ में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर आपको, हम इसका फ्यूचर भी देखेंगे कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, बट इसका पर्पस ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको ये सिखाना है कि आपको यू नो हाउ टू गेट आउट ऑफ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आई एम श्योर कि कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ए जनरल रीडिंग, बहुत डिफिकल्ट होगा ये कनेक्शन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। आई वुड क्लैरिफाई दैट। ओके शो केवल मुझे यस और नो में बताइए, इज दिस अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन? शो मी वन कार्ड। इज दिस अ ट्विन, आई एम सो सॉरी दैट्स माय 2-year-old। शो मी, इज दिस अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन? This is a twin flame connection. Oh my god. Oh, this is going to be very painful if this is a twin flame connection, because twin flame journey बहुत difficult होती है. This is supposed to be a twin flame connection. Yes, देखिए आया भी कार्ड कैसा yin and yang का balance twin flame. Oh my god, this, I'm so sorry. I love it when the readings are so accurate and they just boom, they're just accurate, you know. Claim this reading, please. If you resonate so far with this reading, please claim it with a heart. Yes, मुझे लगता है कि इसमें आपको जो है, आपको जो ये कार्ड मेरे पास बार बार आ रहा है, 6 of and this card for me is the card of victory, success, और विक्ट्री का कार्ड यहाँ पे है. See how accurate this reading is. देखिए मुझे ये लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है. दिस इज नॉट ओनली जस्ट अ स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन, बट दिस इज 100% ट्विन फ्लेम कनेक्शन. ये बहुत डिफिकल्ट कनेक्शन होती है, ये बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी होती है. आप अपनी कनेक्शन की रीडिंग के लिए प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए. गेट अ पर्सनल रीडिंग डन इफ़ यू वांट. हम आकाशिक भी चेक कर सकते हैं, इससे आपको पास्ट लाइफ कर्मा भी अगर आपका जुड़ा हुआ है तो पता चल जाएगा. ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है उसके अंदर कैसा होता है, उसमें आपको यहाँ पर आपको विक्टोरियस होने के लिए, आपको हर प्रॉब्लम से निकल के सक्सेसफुल होने का लेसन है आपका. विक्ट्री इज योर लेसन. किंग ऑफ वॉन्ड्स इज अ वेरी पावरफुल किंग. मतलब ये एक विक्टोरियस किंग है. देखिए ही इज सो कॉन्फिडेंट, वेरी पॉइज्ड, वेरी पावरफुल, एनिग्मेटिक. आपको ये सारी चीज में से जो भी आप हार्डशिप्स में जा रहे हो इस कनेक्शन में, उससे निकल के यू टू स्पिरिचुअली ग्रो एंड अपलिफ्ट एंड बिकम पावरफुल, एंड दैट्स व्हाट दिस कनेक्शन इज ऑल अबाउट. ये कनेक्शन का पर्पस आपकी लाइफ में है आपको अपलिफ्ट करना, आपको सक्सेसफुल बनाना. हम इसका फ्यूचर देखेंगे अभी. आई वुड लाइक टू सी कि ओवरऑल ठीक है चलिए आपका पर्पस ये है, बट व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन, ये हम चेक करते हैं. बट मुझे ये लग रहा है कि ये कनेक्शन में आपको बहुत सारी एक्साइटमेंट भी होगी और बहुत सारे बर्डन्स भी होंगे. आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि यू टू लीव द सिचुएशन. आप शायद हो सकता है लीव करके निकल भी जाएंगे.
देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ हार्ड हार्श वर्ड्स स्पोकन, बुरी चीज़ें होंगी, मतलब बोला जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बिट्रेयल भी हो सकती है इसमें, या आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हैं. दिस विल बी टू मच टू हैंडल एट टाइम्स, पर आप इसमें से निकल जाओगे और आप सक्सेसफुल होगे, एंड दैट इज व्हाट द एंटायर साइकिल इज ऑल अबाउट. विक्ट्री इज द पर्पज ऑफ दिस कनेक्शन. यस, दैट्स व्हाट आई सी. दैट्स व्हाट आई सी हियर. चलिए देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है. लेट्स अंडरस्टैंड द फ्यूचर एंड फिर विल गेट द मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ आल्सो रिगार्डिंग दिस कनेक्शन. I mean the guidance from your higher self. If this is a twin flame connection, that's what I see here. चलिए इसका फ्यूचर देख लेते हैं. दैट आई विल बी सीइंग फ्रॉम अ डिफरेंट डेक. आखिर गेब्रियल मुझे बताइए इस कनेक्शन का फाइनल आउटकम क्या होगा. ओवरऑल फ्यूचर फाइनल आउटकम बता दीजिए मुझे आखिर गेब्रियल. इस कनेक्शन का ओवरऑल फ्यूचर फाइनल आउटकम क्या होगा. My God. Religious factors, very soon, codependency. Oh my God. देखिए, this is a general reading. It may resonate with everyone or not, but अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए प्लीज कनेक्ट विद मी. I had to stop the filming because my daughter was here, so yeah. देखिए, मैं ये बोल रही थी कि दिस इज़ जनरल रीडिंग. बहुत सारे लोगों के लिए ये रेजोनेट होगी. मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपकी लर्निंग ये है. कुछ लोगों के लिए इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वर्किंग आउट. आप लोगों का साथ में होना नहीं लिखा है. कुछ लोगों के लिए दे विल हैव टू रिलीज दिस पर्टिकुलर पर्सन. पर मुझे लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं. जो भी आपको चाहिए डिसाइड कर लीजिए वेरी सुन, बिकॉज आप एक ऐसी जगह पे आने वाले जहाँ पर आपको एक कनेक्शन के बारे में क्या करना है ये आपको डिसीजन लेना होगा. एंड दैट डिसीजन का घड़ी इज कमिंग वेरी वेरी नज़दीक में. मुझे लग रहा है आपके बीच में बहुत सारे मतलब दिस इज जनरल रीडिंग. बहुत सारे लोग अभी सेपरेशन में चल रहे हैं. येस, एंड आई फील दैट्स हैपनिंग हियर. बट मुझे ये भी लग रहा है कि दिस इज फॉर फ्यू ऑफ यू दिस वॉज नॉट अ वेरी हेल्दी कनेक्शन. क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम की जर्नी जो है वो डिफिकल्ट होती है. ये कनेक्शंस कभी कभी टॉक्सिक भी होते हैं. मुझे लगता है कि इसमें को डिपेंडेंसी सी थी. इट वॉज नॉट अ हेल्दी कनेक्शन. अगर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, इफ़ यू आर एबल टू ओवरकम दोज टॉक्सिक सिचुएशन एंड टॉक्सिक चीज़ें जो भी थी आप दोनों के बीच में, कहीं आपको अपने अंदर से कुछ चीज़ें रिलीज करनी है, आपको अपने अंदर से कुछ चीज़ें निकालनी है, कुछ चीज़ों पे काम करना है. स्पिरिचुअली आपको हार्ट चक्रा पे काम करना है. हार्ट चक्रा का कार्ड आया था फर्स्ट में. हार्ट चक्रा पे काम करना है. 7th चक्रा पे आई थिंक आप मेडिटेशन कीजिए. आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिलेंगे इस कनेक्शन को लेके, ताकि आप सही डिसीजन ले पाएँ. कुछ लोगों के लिए दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ वेडिंग, इनटू अ लॉन्ग टर्म सिचुएशन. So it differs from person to person and situation to situation. But what I see overall इस connection में जो होने वाला है, it totally depends on how you are working. हमें values का कार्ड आया था. मैंने ये बोला था कि there are too many differences. फाइनेंशियल भी हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकते हैं. आप दोनों अलग अलग मजहब को, अलग अलग नेशनैलिटी भी हो सकती है, अलग 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 यू नो देयर कुड बी डिस्टेंस. आप अलग अलग सिचुएशन मतलब अलग अलग स्टेट्स में भी हो सकते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स. So take whatever resonates. If you are resonating with this, comment and claim this reading. Put a heart. मैं आपके लिए एडवाइस कार्ड निकालना चाहूँगी कि आपके हायर सेल्फ की तरफ से इस सिचुएशन के लिए क्या एडवाइस है. और प्रैक्टिकल सेल्फ हेल्प की डेक में से भी मैं दिखाना चाहूँगी कि क्या आपके लिए एडवाइस है. जस्ट गिव मी अ मिनट. हरिओम. महादेव. पहले प्रैक्टिकल सेल्फ हेल्प की डेक्स निकालते हैं. व्हाट इज एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए. आखिर गेब्रियल व्हाट इज योर एडवाइस. मुझे बताइए उनको क्या करना है ताकि उनको क्लैरिटी आए इस कनेक्शन में, उनका फ्यूचर, उनको जो पर्पस है इस कनेक्शन का वो पूरा कर सके. सोशल मीडिया डिटॉक्स. ओ माय गुडनेस. सेल्फ एक्सप्लोरेशन. जो मास्क का कार्ड बार बार आ रहा था, डिसीट का कार्ड बार बार आ रहा था, आप कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई से, इस कनेक्शन की सच्चाई से दूर भाग रहे हैं. आपको ये गाइड किया जा रहा है कि सोशल मीडिया डिटॉक्स कीजिए, बिकॉज आपकी बहुत सारी एनर्जी इस पे जा रही है. देखिए ये याद रखिएगा कि आप जो कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया पे, जो वीडियोस देखते हैं, रील देखते हैं, जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं, वो आपके अनकॉन्शियस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है. एंड दैट इज रियली इम्पैक्टिंग अ लॉट ऑन दिस कनेक्शन. थोड़े समय के लिए सोशल मीडिया डिटॉक्स करके देखिए. आप
और आप थोड़ा स्पिरिचुअली ज़्यादा अलाइन कीजिए। अपने आप को ज़्यादा पहचानिए, गो क्लोजर टू योर सेल्फ। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। आप जितना ऊपर अपने ऊपर काम करेंगे उतना ही इस कनेक्शन को बहुत हेल्प होगी, क्योंकि वो आपका बेटर हाफ है, वो आपकी सोल का आधा हिस्सा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ट्विन फ्लेम कनेक्शन का मतलब ये होता है कि यू गाइज आर टू स्प्लिट्स ऑफ द सेम सोल। आप समझ रहे हैं आई होप। तो आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे उतना ही आपके पार्टनर को और आपको दोनों को हेल्प होगा। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अपलिफ्ट दिस कनेक्शन, गेट मोर क्लैरिटी, और आपके जो भी लर्निंग के लेसन है वो खत्म करके यू कैन हैव अ पीसफुल कनेक्शन इफ यू मेंट टू हैव इट। या फिर अगर इफ यू आर जस्ट गोइंग टू मूव ऑन, तो वो भी आपको गाइडेड डाउनलोड मिलेगा, वट एवर यू आर सपोज टू डू। सो प्लीज़ आप अपने ऊपर काम कीजिए, आई एम श्योर इट इज गोइंग टू वर्क आउट वेल फॉर यू। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक कि आपके लिए क्या एडवाइस है। आर्कएंजल गैब्रियल, makes us use the consciousness to know this person ancestors, please help cleansing him on all lines. Please not cause of necessity and just अब मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर के हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज़ मुझे बताइए, व्हाट इज योर एडवाइस। हायर सेल्फ की तरफ से क्या एडवाइस है इस कनेक्शन को लेकर। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, आई रियली देखिए, आई लव इट व्हेन दी रीडिंग एब्सोल्युटली रेजोनेट्स। सरेंडर टू द डिवाइन। मैं आपको कब से ये बोल रही हूँ कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना है। यू गेट क्लोजर टू योर हायर सेल्फ एंड आपको बहुत सारे डाउनलोड मिलेंगे। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये मुझे लग रहा है कि अगर आप सेपरेशन नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, मैंने बोला ना वेरी सून का कार्ड आया था। वेरी सून आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। इधर नथिंग विल कम, ओ माय गॉड दिस इज सो ब्यूटिफुल। देखिए वही कार्ड्स आए थे उसमें कि बहुत जल्दी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो इसका नेक्स्ट लेवल आ जाएगा, लाइक यू गाइज विल एंड अप इनटू लाइक अ मैरिज और अ कमिटेड मोर कमिटेड सिचुएशन, या फिर दिस कनेक्शन विल जस्ट गेट ओवर। सो इधर अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू और नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, या तो मतलब ये कनेक्शन एंड हो जाएगा। सो देखिए, दिस कनेक्शन, दिस रीडिंग इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट। प्लीज क्लेम दिस रीडिंग, वट एवर यू वॉन्ट, आंसर्स आर कमिंग वेरी सून। आप प्लीज अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर फियर्स, एंड जो भी आपको नेगेटिव चीज़ें रिलीज करनी है उस पर काम कीजिए। आई एम श्योर जो भी आपके लिए सही होगा आपको डाउनलोड मिलेगा। आई सी दैट हैपनिंग फॉर यू वेरी क्विकली। आपको जो भी करना है, आपको जो भी सही है आपके लिए, दैट इज कमिंग फॉर यू। Claim this reading, please. Claim this reading, put a heart. I'm sending you absolute love and divine healing energies. And अगर इस सिचुएशन में आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, प्लीज़ कनेक्ट विद मी। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ फॉलो मी इफ़ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।